अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल परसों मौलाना तारिक जमील साहब ट्विटर पर ट्रेंडिंग में थे। अब जब कोई ट्रेंड चलता है ना ट्विटर के ऊपर, तो वो कभी भी किसी अच्छी वजह से नहीं होता। जब मैंने देखा तो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मौलाना तारिक जमील साहब के खिलाफ कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी और मुझे पता चला कि मौलाना तारिक जमील साहब ने कोई कंट्रोवर्शियल बात की है और लोग उन्हें बुरा भला कह रहे थे। बुरा भला कहने वालों का ये दावा था कि मौलाना तारिक जमील साहब ने 22 करोड़ आवाम को बेहया और बददियानत कहा है और मीडिया को भी झूठा कहा है। मैंने सोचा कोई भी राय देने से पहले मैं उनकी मुकम्मल वीडियो देख लेती हूँ, जो कि 26 मिनट की वीडियो है। सबसे पहले मौलाना तारिक जमील साहब की जिस बात पर लोग तनकीद कर रहे हैं वो ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने पाकिस्तान के मीडिया को और बैनुल-अक़वामी मीडिया को झूठा करार दे दिया, जिस पर मीडिया के मुख्तलिफ हलकों ने तारिक जमील साहब को शदीद तनकीद का निशाना बना दिया। मौलाना तारिक जमील साहब की बातों से मीडिया वालों को इसलिए भी इनसिक्योरिटी हो रही है कि कहीं उनकी दुकानें बंद ना हो जाए, तो उन लोगों ने तारिक जमील साहब के ख़िलाफ़ कैंपेन की है। लेकिन अब भी मीडिया की एक मेजॉरिटी तारिक जमील साहब को मानती है, उनकी इज़्ज़त करती है और उनकी बातों से काफ़ी हद तक इत्तेफाक भी करती है। इस मसले पर पाकिस्तानी शोबिस के मशहूर एक्टर और एक्ट्रेसेस, मीडिया पर्सनस ने तारिक जमील साहब के हक़ में अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर अपनी राय दी है और इंतहाई अफसोस से मैं कह रही हूँ कि वाकई हमारी मीडिया हक़ाइक़ को छुपाती है और झूठ का सहारा लेती है और हमेशा प्रोपेगेंडे बनाती है। दूसरी अहम वजह जिसकी वजह से मौलाना तारिक जमील साहब के दुआ के ऊपर तनकीद की जा रही है वो ये है कि मौलाना साहब ने बेहयाई और इस तरह की चीज़ों के ऊपर तनकीद की और कहा कि यह कोरोना की वजह है। तो इस पर कुछ सस्ती फेमिनिस्ट और मीडिया के लोगों ने यही कहा कि मौलाना साहब इसमें औरतों को टारगेट कर रहे हैं कि औरतों की बेहयाई की वजह से वबा फैली है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी हम कोई दुआ करते हैं तो इसमें यही कहते हैं कि या अल्लाह हम बहुत गुनाहगार हैं, या अल्लाह हम तुम्हारी बारगाह में आए हैं। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने भी बहैसियत कौम यही दुआ की, इन सब बातों का जिक्र किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी कौम की बेहयाई की वजह से ये वबा आई है, बल्कि उन्होंने यही कहा कि हम सब गुनाह का इर्तिकाब करते हैं। तो सोशल मीडिया पर नाम नहाद लिबरल और दानिश्वर इसी बात के लिए मौलाना साहब को टारगेट कर रहे हैं। और तीसरी बात जिस पर मौलाना तारिक जमील साहब को टारगेट किया गया है वो यही है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने पूरी कौम को बददियानत कहा है। लेकिन जहां सवाल 22 करोड़ आवाम का है तो मौलाना तारिक जमील साहब ने सबको बददियानत नहीं कहा। हमारे मुल्क के अक्सर लोग बददियानत, झूठे और धोखेबाज नहीं है क्या? तो आप ही बताएं, इसमें कोई शक है क्या? हमारे हुक्मरान झूठे और बददियानत नहीं है क्या? हमारे ताजर ज़हीरा अंदोज़ी नहीं करते क्या? हमारे दुकानदार नाप तोल में कमी नहीं करते क्या? हमारे डॉक्टर्स मरीज़ को गाहक समझकर नहीं लूटते क्या? हमारे अक्सर दीनी उलमा ने फ़िरकावारियत को हवा नहीं दी क्या? हमारे यहाँ परिश्ता और ज़ैनब जैसी मासूम बच्चियों को रोज़ रोज़ काट कर फेंका नहीं जाता क्या? हमारी अदालतें ज़ालिमों का साथ नहीं देती? इतनी सारी खामियां होने के बावजूद भी मौलाना तारिक जमील साहब की दुआ को किस तरह हमारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया और तनकीद का निशाना बनाया, जिस पर मौलाना तारिक जमील साहब ने पूरी मीडिया और पूरी कौम से माफ़ी भी मांग ली। जब तारिक जमील साहब एक आलिमी दीन बने, जब एक इन्फ्लुएंसर शख्स बने, तो उन्होंने कभी भी नफ़रत की बात नहीं की और ना ही फ़िरकावारियत की बात की है। उन्होंने हमेशा मोहब्बत और सलामती की बात की है। और हम सब के लिए बेइंतहा अफसोस की बात है कि एक आलिमी दीन नेशनल टीवी पर बैठकर पूरी कौम से सिर्फ अपनी दुआ की वजह से माफ़ी मांग रहे हैं।